बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है जायज़ा मश्क 6। इसका सवाल नंबर 1 है हमारे पास। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो ये हमारे पास बेटा MCQs हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट MCQs है। रेडियन में tan इनवर्स 2 की कदर है। ठीक है, हमें बेटा क्या करना है, tan इनवर्स 2 निकालना है और फिर उसको रेडियन में चेंज करना है। तो जो हमारे पास आंसर आएगी वो हमारे पास क्या करना है, हमें दायरा लगाना है। ठीक है, तो आइए हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट MCQs है tan इनवर्स 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बेटे रेडियन में मालूम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे, शिफ्ट लगाएंगे। ठीक है, शिफ्ट लगा के बेटे आपने tan लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, tan इनवर्स आएगी, tan इनवर्स 2 की वैल्यू। अब tan इनवर्स 2 की बेटे जो वैल्यू है वो हमारे पास है 63.43 डिग्री में है। ठीक है बेटे, तो 63.43 ये हमारे पास डिग्री में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए हम बेटे क्या करेंगे, 63.43 को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बटा 180 के साथ। ठीक है, 180 के साथ। अब आप इसको ज़र्ब दे दें, जो हमारे पास आंसर आया है इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ज़र्ब दे देंगे, पाई यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, ये उसके ऊपर शिफ्ट लगाएंगे तो ये हमारे पास पाई आ गया। पाई के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, 180 से तकसीम करना है। ठीक है, तो हम तकसीम करेंगे 180 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आएगी 1.17। ठीक है, हमारे पास बेटे क्या आंसर आया है, 1.17, जो कि हम जब राउंड अप करेंगे बेटे ये 7 खत्म करेंगे क्योंकि 5 से बड़ा है, तो हमारे पास इसकी आंसर आएगी 1.11 रेडियन। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है, जो कि डी ऑप्शन हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटे, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर 13 इकाइयाँ और एक ज़ाविया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, मुखालिफ ज़िला की लंबाई है। ठीक है, अब देखिए बेटे आपको क्या चीज़ गिवन है। एक हम आपके पास क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास वो मुसल्लस जिसकी एक ज़ाविया 90 के बराबर है। ठीक है, उसमें जो वतर की हमें गिवन है वो 13 इकाइयाँ, यानी कि 13 उसकी लंबाई है। ठीक है, इकाई मतलब कोई आप यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एक ज़ाविया है वो हमारे पास 30 के बनाए। हमें ये जो एंगल हम यहाँ पर बनाएंगे इसकी मुखालिफ जो हमारे पास ज़िला होगी उसकी लंबाई मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बेटे क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बना लेते हैं। ये हमारे पास एक क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन गया, ये 90 बन गया एंगल। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये एक सीधा लाइन है और ये वाला एक सीधा लाइन है, तो इनके दरमियान जो ज़ाविया बनेगी वो 90 के जो सामने बेटे हमारे पास ज़िला है वो हमारे पास क्या है बेटे, वतर है, जो कि 13 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर 13 लिख दिया। अब देखें जो एक ज़ाविया है वो हमारे पास वतर के साथ है, वो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वो ज़ाविया बना लिया, वो हमारे पास क्या है बेटे 30 डिग्री है। ठीक है, आप इस वाले रास को A का नाम दें, यहाँ पर इसको B का नाम दें और इसको C का नाम दें। अब देखें जो 30 एंगल है इसके सामने जो मुखालिफ वाला ज़िला है वो ये वाला है। ठीक है, BC, इसको बेटे हम अमूद का नाम देते हैं क्योंकि एंगल, ये जो एंगल के सामने वाला ज़िला होगा वो हमारे पास अमूद ही होगा। ठीक है, अब ये हमें गिवन है वतर, ये जो बेटे अमूद है इसको हमने x का नाम दिया क्योंकि ये हमें मालूम करना है। ठीक है, ये देखिए मुखालिफ ज़िला की लंबाई हमें मालूम करनी है, तो इसका मतलब अमूद की जो लंबाई है वो हमें क्या करना है बेटे, मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए आप क्या यहाँ पर लगा सकते हैं, साइन क्या होगा बेटे, अमूद बटा वतर। ठीक है, लगा सकते हैं, अमूद में मालूम करना है, वतर मालूम है, तो यही हमारे पास यहाँ पर लगेगा। काज जब लगाएंगे तो कायदा बटा वतर, क्योंकि कायदा से हमें लेना देना नहीं है तो इसी वजह से कायदा भी नहीं लेंगे। और जब tan लेंगे तो अमूद बटा कायदा होगा, तो कायदा से हमें कोई लेना देना नहीं है और ना मालूम है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लेते हैं बेटे, साइन वाला एंगल ले लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं बेटे साइन ऑफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वतर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटे, अमूद बटा वतर लिखेंगे। ठीक है, अब एंगल हमें कितना गिवन है, 30 गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अमूद। अमूद यहाँ पर क्या है बेटे, हमारा मालूम करना है x है, और यहाँ पर ये हमारे पास 13 है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है बेटे, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है इज इक्वल टू x बटा 13। अब देखें 13 इस तरफ क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ज़र्ब खाएगा 1 के साथ, तो 13 को 1 के साथ बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 13। ठीक है, ये 2 वैसे यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर हमारे पास आ गया x। ठीक है, अब देखें x इज इक्वल टू 13/2, 13 को बेटे आप 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगी 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 6.5 इसकी जो है हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास का करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे पास बेटे ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास,
इमारत से 50 मीटर दूर खड़ा शख्स इमारत की ऊंचाई को 45 डिग्री की बुलंदी जाविया पर देखता है। इमारत की ऊंचाई मालूम करें। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर समझ लें, ये हमारे पास हम फर्ज कर लेते हैं ये इमारत की ऊंचाई है जिसको हमने BC से जाहिर किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बंदा खड़ा देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा होकर क्या कर रहा है, इस इमारत को देख रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसकी चोटी को देख रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 50 मीटर फासला है, ये हमारे पास इमारत की बुनियाद है। तो यहाँ पर ये जो बंदा है और इस इमारत के दरमियान ये जो फासला है, ये हमारे पास कितना बेटे 50 मीटर का फासला है। ठीक है, और ये खड़ा होकर इमारत की चोटी को, ये हमारे पास इमारत की चोटी है जो कि C में गिवन है। ठीक है, इसको 45 एंगल से देख रहा है। तो इसकी ये जो बंदा अगर देखेगा सामने तो ये B पॉइंट को देखेगा, लेकिन ये क्योंकि ऊपर देख रहा है तो इसी वजह से यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास जो जाविया है वो 45 है। ठीक है, बुलंदी की जाविया पर देख रहा है। इमारत की ऊंचाई मालूम करें, हमें इमारत की ऊंचाई मालूम करना है जो कि ये वाला है, इसको हमने H का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखें बेटे हमारे पास ये एक मुसल्लस बन रहा है यहाँ से। ठीक है, ये वाला ऊंचाई है और ये हमारे पास क्या है बेटे फासला है, हमें गिवन है इमारत और उस इंसान के दरमियान। ठीक है, उस बंदे के दरमियान। तो ये 50 मीटर है और ये हमारे पास वतर है। अब हमने क्या करना है बेटे, ये वाला हाइट मालूम करना है जो कि इमारत की हाइट है। ठीक है, यानी कि इमारत की बुलंदी है। तो अब यहाँ पर देखें साइन हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, अमूद बटा वतर। अमूद तो हमारे पास H है, यानी ये जो एंगल है इसके सामने बेटे ये हमारे पास अमूद है। ठीक है, और ये जो 90 एंगल है ये वतर है और ये कैदा है। ठीक है, तो अमूद बटा वतर, क्योंकि वतर से हमें लेना देना नहीं है तो ये हम छोड़ देंगे, साइन एंगल यहाँ पर नहीं लेंगे। काज हमारे पास कैदा बटा वतर होगा, ये भी हमारे पास जो है हमारे आंसर नहीं देगा। और जो tan है वो हमारे पास अमूद बटा कैदा के बराबर है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया बेटे, tan थीटा ले लिया जो कि अमूद बटा कैदा के बराबर है। ठीक है, तो tan, अब यहाँ पर देखिए एंगल हमें 45 गिवन है, तो tan 45 इज इक्वल टू अमूद बटा कैदा। अमूद हमारे पास बेटे क्या है, H है जो कि इमारत की बुलंदी है, वो हमें मालूम करना है। और कैदा हमारे पास 50 मीटर के बराबर है, ये अपने याद रखना है। ठीक है, अब आप जानते हैं बेटे tan 45 हमारे पास किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 इज इक्वल टू H बटा 50 मीटर। ठीक है, अब देखें ये जो 50 मीटर है इस तरफ क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड में जाके ज़र्ब खाएगा। तो ये 1 के साथ ज़र्ब खा के हमारे पास क्या आएगा बेटे, 50 मीटर ही आएगा। 50 से आएगा ना, 50 1 इज इक्वल टू H। तो इमारत की बुलंदी जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटे, 50 मीटर के बराबर आ गया। यही चीज़ हमें मालूम करनी थी। तो ये हमारे पास बेटे ऑप्शन नंबर A में हमें गिवन है। ठीक है, इमारत की बुलंदी जो है 50 मीटर है। इसके बाद बेटे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मालूम करना है। अब देखिए बेटे हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो कि थर्ड आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी है। ठीक है, वो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा जमा 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये बेटे जब इस चैप्टर को हमने पढ़ा था तो 3 आइडेंटिटी हमने देखा था। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो सेकंड है वो ये वाला है, tan स्क्वायर थीटा जमा 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटे उसने क्या किया, सीकेंट को अपनी जगह पे रहने दिया। ये जो tan स्क्वायर थीटा है उसको उसने ये इस तरफ ले आया। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए जमा का tan है तो इस तरफ जाके माइनस का tan स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये 1 वैसे रह गया तो ये 1 के ही बराबर है। तो यही चीज़ हमें मालूम करनी थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो हमारे पास B ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ MCQ है, अगर sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 और थीटा एक हादा जाविया हो तो cos स्क्वायर थीटा मालूम करें। ठीक है बेटे, हादा जाविया हमारे पास वो जाविया होगा जो 90 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या आगे बनाए, साइन ऑफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करना है। तो हम ये वाला आइडेंटिटी बेटे इस्तेमाल करेंगे। जो पहला है वो हमारे पास क्या बेटे, sin स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें बेटे हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करना है। तो cos स्क्वायर थीटा हम इस तरफ छोड़ेंगे इज इक्वल टू 1। ये जो sin स्क्वायर थीटा है ये दूसरी तरफ आके हमारे पास क्या बनेगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, अब cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा की जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपने यहाँ पर sin की जगह पुट करना है। वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस 3/5 इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटे, अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटे 9 के बराबर है और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 के बराबर है। ये आप बेटे जानते हैं, हमारे पास सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर a ओवर b की हमारे पास कोई भी पावर हो तो a की पावर हम अलहदा लेंगे, b की पावर अलहदा लेंगे बट्टे की सूरत में। तो यहाँ पर 3 का पावर 2 अलहदा ले लेंगे, यानी कि 3 का जो हमारे पास होगा 5 की पावर 2 अलहदा ले लेंगे। तो 3 का मुरब्बा 9 और 5 का मुरब्बा 25।
तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मनफी 9/25। अब ये भी हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मनफी 9/25। इसको हम हल करेंगे, ठीक है। 25 इसकी हमारे पास एलसीएम आएगी, ठीक है, यानी कि 2 दफे अकल। अब यहाँ पर देखें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना, तो इसके नीचे 1 है, यहाँ पर देखें 25 2 दफे अकल आ रहा है, तो 25 इस 1 पे तकसीम होकर 25 ही आएगी, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 25 ही आएगी, ठीक है। ऊपर यहाँ पर देखें 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो ये 25 इस 25 से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास माइनस में 9 आएगी, ठीक है। अब 25 में से जब बेटे 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगी 16, और नीचे हमारे पास 25 है, तो 16/25 हमारे पास का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें ये चीज गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 6 है हमारे पास 5π/24 रेडियन, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है बेटे, डिग्री की सूरत में हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। 5π/24 हमें गिवन है, अब इसको रेडियन में हमें गिवन है, अब इसको हमने डिग्री में लेके जाना है। बेटे डिग्री में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 180/π से इसको ज़र्ब दे देंगे। क्या करेंगे बेटे, 180/π से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला पाई बेटे इस पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 180 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये पाई खत्म हो गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो 24 1 24, ठीक है। अब इसको सिंपली कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इशारिया में गिवन है, तो 180 है ऊपर, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आप कर लें, ठीक है। 900 आ रहा है, और तकसीम करना है हमने 24 के साथ, तो ये 24 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ गया 77.5 डिग्री, ठीक है। ये आपने यहाँ पर देखना है 77.5 डिग्री, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। 7 है हमारे पास 292.5 डिग्री, इसको हमने क्या करना है बेटे, रेडियन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब आपको रेडियन की तरफ लेके जाना हो तो आप 180/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। π/180 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेडियन में आएगी हमारे पास, ठीक है। इसने क्योंकि पाई को एलिमिनेट नहीं किया, तो आपने पाई को वैसे ही रहने देना है, ठीक है। 292.5 ये पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई आएगी, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, 180 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटे, 292 पॉइंट हमारे पास 5 है, ठीक है। तकसीम करना है 180 के साथ, 180 के साथ, तो हमारे पास बेटे आंसर आएगी 1.625, और ये पाई भी आएगी, ठीक है। तो 1.625 पाई, ये जो हमारे पास हमें गिवन है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। अब 8th क्वेश्चन हमारे पास, दर्ज झैल में से कौन सी एक दुरुस्त कुनियती इकाई है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। काज थीटा को वो चेंज करना चाह रहा है बेटे। आप जानते हैं कि काज जब होगा वो π/2 मनफी थीटा वो साइन थीटा में चेंज होगा, ठीक है। ये आप जानते हैं, काज साइन में होगा, इसी तरीके से साइन काज में होगा, ठीक है। सिकेंड कोसिकेंड में चेंज हो जाएगा, और कोसिकेंड सीकेंड में, और टैन काट में, काट टैन में होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास काज वाला गिवन है, तो काज हमारे पास π/2 मनफी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ए में गिवन है, ठीक है। 9th है हमारे पास साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये आपने बेटे कैलकुलेटर टेबल से पढ़ा है, ठीक है। साइन 60 इज इक्वल टू 3√2, वो जो हमने टेबल बनाया था साइन 30 वाला, ठीक है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, इस तरीके से साइन 45 इज इक्वल टू 1/2 का अंडर रूट, तो साइन 60 जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3√2। तो ये अगर आपने टेबल याद किया तो ये वाला वैल्यू आपको ज़बानी याद होगा, ठीक है। आखिर ये हमारे पास काज स्क्वायर 100π जमा साइन स्क्वायर 100π इज इक्वल टू, ये बेटे आप आइडेंटिटी से देख सकते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है। ये देखें आपके पास ये आइडेंटिटी है, ये साइन स्क्वायर थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो थीटा की जगह आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आएगी आंसर 1 ही आएगी अगर इन दोनों का थीटा बराबर है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा जमा 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। थर्ड है हमारे पास 1 जमा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। अगर ये आपने याद नहीं किया तो ये आपने लाजमी बेटे याद करनी है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है इन तीनों आइडेंटिटी के सिवा हो ही नहीं सकता, तो आपने ये लाजमी याद करने हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट का इस्तेमाल है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा जमा sin स्क्वायर थीटा हो या sin स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा हो, तो वो हमारे पास यहाँ पर देखें थीटा की जगह 100π है, यहाँ पर भी 100π है, दोनों का एंगल बराबर है, तो वो हमारे पास 1 के ही बराबर है। ये वाला यूज हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में है। इसका ऑप्शन इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारे पास जो कि ए से गिवन है,
दिए गए जावियों को रेडियन में तब्दील करें और जवाब को पाई की शक्ल में लिखें। ठीक है, हमारे पास ये जो जावियां हैं इनको हमने क्या करना है बेटे, रेडियन में तब्दील करना है, और जो भी आपके पास जवाब आएगी वो हमारे पास हमने क्या करना है बेटे, पाई को एलिमिनेट नहीं करना है, यानी कि पाई की जो वैल्यू है 3.14 वो हमने नहीं डालना, लेकिन पाई को वैसे ही छोड़ना है। ठीक है, आप इसको जो है वो खुद हाथ से हल करें। ठीक है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल ना करें तो ये बेहतर रहेगा, और बुक वाले ने भी ऐसे ही आंसर दे दिए। ठीक है, इशारिया में वो नहीं ले गया। तो पहला है बेटे हमारे पास 255 डिग्री, इसको हमने क्या करना है बेटे, रेडियन की तरफ लेके जाना है। तो हम कैसे करेंगे बेटे, 255 डिग्री हम जानते हैं, जब हम लोग को डिग्री को रेडियन में लेके जाना हो तो हम क्या करेंगे, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटा 180। ठीक है, अब बेटे देखें, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 180 आएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा बेटे, 255 इंटू पाई को आपने मल्टीप्लाई इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, और नीचे हमारे पास आ गया बेटे 180। अब देखें, ये तो आपके पास आ गया, लेकिन अब ये वाला आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिंपलीफाई होगा, तो आपने सिंपलीफाई करना है। यहाँ पर देखें आखिर में क्या है, 0 है, और ऊपर हमारे पास क्या है, 5 है, तो ये 5 पे जाएगी। ठीक है, तो आपने 5 पे करना है, तो 5 5 25 होगा। ठीक है, ये वाला 5 बच गया, तो 5 1 जार 5। नीचे देखें ये 18 है, तो 5 3 15, 5 3 15, 18 में से 15 गया तो 3 बच गया। अब ये 3 0 के साथ मिलके 30 बन गया। ठीक है, 6 3 18 6 5 30। ठीक है, 6 5 30, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास 51/36 इंटू पाई। अब देखिए ये दोबारा बेटे तकसीम होगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर क्या आएगा बेटे, 12 3 36, और ऊपर हमारे पास आएगा 17 3 51। ठीक है, 19 3 नहीं होगा, 17 3 51 होगा। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो 17 3 होगा वो हमारे पास 51 आएगा, और 12 3 36, तो इनकी आंसर जो है हमारे पास आएगी वो आएगी 17 पाई बटा 12। ठीक है, ये इसका जो है हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यही आपको क्यों बना है, अगर आप 17 को तकसीम करेंगे 12 पे, वही भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 17 तकसीम आप 12 करेंगे। ठीक है, तो आपके पास बेटे क्या आंसर आएगी, 1.41 पाई। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1.41 पाई, लेकिन बुक वाले ने क्या किया बेटे, इसको वैसे ही छोड़ा है। ठीक है, बुक वाले ने इसको वैसे ही छोड़ा है, डिवाइड नहीं किया, तो 17 बटा 12 पाई आपने इसको वैसे ही छोड़ना है। दूसरा हमारे पास बेटे 142.5, सॉरी बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास है 75 डिग्री और 45 मिनट। इसको भी आपने क्या करना है बेटे, रेडियन की तरफ लेके जाना है। तो रेडियन की तरफ लेके जाने से पहले हम इसको पहले क्या करेंगे बेटे, डिग्री में लेके जाएंगे। ठीक है, तो डिग्री में ले जाने के लिए 75 डिग्री तो हमारे पास मुकम्मल है, ये देखिए आपके पास मिनट में है, तो मिनट को जब डिग्री में लेके जाना हो, क्योंकि डिग्री बड़ा यूनिट है, तो आप क्या करेंगे बेटे, 60 से तकसीम करेंगे। ठीक है, जब हम इसको 60 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये डिग्री में आएगी। ठीक है, मजीद आप देखें बेटे क्या होगा हमारे पास, ये 75 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 45 डिग्री, 45/60, ये भी हमारे पास क्या है, डिग्री में है। ठीक है, सॉरी 45/60। अब देखिए बेटे हमें क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है। ठीक है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है बेटे, 15 पे ये जाएंगे। ठीक है, 15 4 60 होगा, और 15 3 45 होगा। ठीक है, तो आपके पास बेटे क्या आंसर आ गया, 75 जमा 3/4, ये सारा अभी तक डिग्री में है। ठीक है, अब देखिए बेटे इन दोनों में दो दफे कल हमारे पास क्या आएगी, इसके नीचे क्या है, 1 है, और इसके नीचे 4 है, तो हमारे पास 4 जो है वो इन दोनों का क्या आएगा बेटे, दो दफे अकल, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। इसके नीचे 1 है, तो 4 75 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 75 लिखेंगे, और जमा हमारे पास 3, ये 4 3 के नीचे है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास सिंपली आएगा 3। ठीक है, अब 75 को बेटे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगी, यहाँ पर देखिए 75 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगी 300। अब 300 के साथ ये वाला जमा 3 करेंगे। ठीक है, 300 जमा 3 ओवर में हमारे पास बेटे 4 है। ठीक है, तो हमारे पास बेटे आंसर क्या आएगी, 303/4। ठीक है, 303/4, ये अभी तक हमारे पास किस में है, डिग्री में है। हमने इसको सॉल्व किया, यानी कि मिनट को पूरा डिग्री में ले आए। ठीक है, तो वो हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, जब इसको हम रेडियन में लेके जाएंगे तो हम किस तरीके से बेटे करेंगे, 303/4 मल्टीप्लाई बाई, रेडियन में जब लेके जाना हो तो हम पाई बटा 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब हमारे पास किस में है, रेडियन में, तो आप यहाँ पर RAD लिख लें। ठीक है, रेडियन। अब देखिए ये दोबारा कैंसिल हो सकते हैं, ये देखिए 3 पे जाएंगे। ठीक है, 1 3 3,
ठीक है, 0 बच गया तो 0 ऊपर आएगा और 1 3 इधर 3, इनके 103 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 आएगी। यहाँ पर देखें ये 3 पे जाएगी, 6 3 18 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बेटे 0। ठीक है, तो ये सारा रेडियन में है। ऊपर हमारे पास 101 यहाँ से बच गया और ये वाला पाई तो 101 पाई। नीचे हमारे पास बेटे क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 60 है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 60 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में है। तो 101 बटा 4 0 0 6 4 24। ठीक है, यानी कि 244, 101 बटा 244 पाई रेडियन। तो ये अब रेडियन की सूरत में है, तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यही हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटे। थर्ड है हमारे पास बेटे 142.5 डिग्री। इसको भी हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो 142.5 सबसे पहले ये देखें डिग्री में मुकम्मल है, तो हम क्या करेंगे पाई बटा 180 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास रेडियन में चला जाएगा। ठीक है, हमें रेडियन में चेंज करना था। अब देखें बेटे मजीद क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई तो करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटे 142, ये जो पॉइंट है इसको खत्म करके यहाँ पर हम 1 लगाएंगे और 5 के नीचे 0 आएगी, यानी कि ये जो पॉइंट खत्म करेंगे तो इसके नीचे क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 पाई ओवर 180। अब देखें बेटे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास क्या बच गया 1425। ठीक है, क्योंकि ये शायद ये तो खत्म हो गया, नीचे हमने 10 लगाया और यहाँ पर पाई। ये वाला टर्न जो है वो 180 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला टर्न 180 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटे 1425 ओवर में हमारे पास 1800 और ये वाला पाई वैसे आएगा। अब देखिए बेटे यहाँ पर भी मजीद आपको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर क्या है 5 है, यहाँ पर 0 है, तो ये 5 पे जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको 5 पे करना है। तो ये 14 है क्योंकि 15 से तो छोटा है, तो 5 दूने 10 हो गया। ठीक है, 14 में से जब 10 जाएगी तो हमारे पास 4 बच जाएगी। 4 2 के साथ मिलकर हमारे पास क्या बन गया 45 और 8 5 40, 8 5 40, 2 बच गया। 2 जब 5 के साथ होगा तो 25, तो 5 5 25 यानी कि 285। नीचे हम इस तरीके से 5 पर करेंगे तो 5 3 15, 3 बच गया 30, 6 5 30। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बच गया तो ये वाला 0। तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया बेटे 285, नीचे हमारे पास आ गया 360। ठीक है, इंटू पाई। सही है बेटे। अब दोबारा देखिए ये 5 पे जाएंगे, मजीद आपने इसको करना है 5 5 25। ठीक है, 3 बच के 35 हो गया तो 17। ठीक है, यानी कि 7 5 35, सॉरी यहाँ पर देखें बेटे 7 5 35 होगा, 1 बच गया तो 5 दूने 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटे 57 पॉइंट ओवर 72 इंटू पाई। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटे। यहाँ तक बेटे हमारे पास आ गया 57 ओवर 72 पाई रेडियन। अब देखें ये दोबारा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 19 पे जाएगी। ठीक है, 19 3 27 होगी बेटे। यहाँ पर देखें 3 पे तो 3 दूने 6। ठीक है, 1 बच गया 12, तो 4 3 12 यानी कि 19 बटा 24। ठीक है, पाई रेडियन, ये हमारे पास का राइट आंसर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कहेंगे बेटे हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं क्यों नहीं करेंगे बेटे, क्योंकि वो आपको जो बुक वाले ने आंसर दे दिए हैं वो इसी सूरत में दे दिए हैं। ठीक है, इनके बट्टे की सूरत में दे दिए हैं, तो आपने यहाँ पर हाथ से ही खुद यानी कि सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लेके आने हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर 19 को 24 पे तकसीम कर सकते हैं अगर करना चाहें, वरना वैसे ही छोड़ दें क्योंकि आंसर में बुक में जो आंसर लिखा हुआ वैसे ही लिखा है। इसका बेटे हमारे पास बी जो है वहाँ पर क्या किया है, दिए गए जावियों को रेडियन से डिग्री में तब्दील करें। अब देखें ये उसी पहले पार्ट का उलट है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो जाविये हैं वो हमारे पास रेडियन में गिवन है, हमने उसको डिग्री में तब्दील करना है। और मजीद हमें क्या करना है बेटे, जवाब को डिग्री मिनट और सेकंड में लिखें। अगर जवाब बेटे पूरा डिग्री में तो कोई मसला नहीं है, अगर वो इशारिया में आ जाता है तो हमने क्या करना होगा, डिग्री को तो डिग्री में रहना देना है, बाकी इशारिया को हमने मिनट और सेकंड की सूरत में चेंज करना होगा। ठीक है बेटे, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 17 पाई बटा 24 रेडियन। अब इसको हमने डिग्री में लेके जाना है। हम कैसे बेटे लेके जाएंगे, यहाँ पर देखें ये वैसे हमने लिख दिया रेडियन, 17 पाई बटा 24 वैसे आ गया। अब इसको जब डिग्री में लेके जाएंगे तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मल्टीप्लाई बाई 180 बटा पाई। अब यहाँ पर आप डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटे हमारे पास क्या होगा, 17 को हमने ये वाला पाई तो इस वाले पाई से खत्म। ठीक है, क्योंकि बटे के नीचे वहां पर बटे के ऊपर है तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या बच गया बेटे 17 मल्टीप्लाई बाई 180, नीचे हमारे पास 24 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 ही आएगा। ठीक है, अब अपने क्या करना है, ये वाला चीज अपने कैलकुलेटर से ही कर लेना है। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाई 180
ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी ये चीज़। अब हमने 24 पे डिवाइड करना है तो तकसीम करेंगे हम बेटे 24 के साथ, सॉरी 24 के साथ, तो हमारे पास बेटे जो आंसर आएगी वो हमारे पास आएगी 127.5 डिग्री। अब ये आपने याद रखना है ये हमारे पास डिग्री में है, ठीक है। तो 127.5 डिग्री। अब देखें बेटे ये तो 127 हमारे पास एक होल नंबर है, ठीक है, यानी कि एक मुकम्मल अदाद है। ये जो 0.5 आया है इसको हमने क्या करना है बेटे सेकंड और मिनट की सूरत में चेंज करना होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो हम क्या करेंगे बेटे 127 प्लस ये वाला जो 0.5 है इसको हमने इसी तरीके से यहाँ पर डिग्री में लिख दिया, ठीक है। अब इसको हमने मजीद चेंज करना है, ठीक है। 127 ये डिग्री पूरा है, ठीक है, 0.5। अब इसको हमने मिनट में लेके जाना है। मिनट में जब बेटे डिग्री को लेके जाना हो तो अपने याद रखना है 60 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 127 डिग्री, ठीक है। ये वाला जब करेंगे बेटे आपने क्या करना है 0.5 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास 30 आएगी। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटे 30 मिनट। 30 मिनट कोई इशारिया नहीं आ रहा, अगर इशारिया आ जाता तो उसको हम मजीद भी सेकंड में लेके जा सकते थे, लेकिन ये क्योंकि मिनट में है तो ये डिग्री इंटू 30 मिनट, तो ये हमारे पास का क्या है बेटे राइट आंसर है। हमने डिग्री और मिनट की सूरत में देखें जवाब को लिख लिया, ठीक है। सेकंड पार्ट है बेटे हमारे पास 7 पाई बटा 5 रेडियन, इसको भी हमने डिग्री में लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटे 7 पाई बटा 12, ठीक है। जब इसको डिग्री में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे बेटे 180 बटा पाई, ठीक है। ये वाला पाई बेटे इस पाई से खत्म हो गया, ठीक है। 7 180 के साथ ज़रब खाएगी तो 7 ज़रबे 180 बटा हमारे पास आएगी बेटे 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें आपने क्या करना है बेटे 7 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ज़रबे 180 करेंगे, ठीक है, 1260 आएगी और तकसीम करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास बेटे आंसर आएगी 105। तो ये इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आ गया 105। देखें एक मुकम्मल अदद आया है तो ये इसमें अब यहाँ पर क्या है बेटे हमारे पास डिग्री में है, यहाँ पर देखें डिग्री में है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आप डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू में डिग्री लिख लें या आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा के डिग्री की साइन लगाएं तो वो भी हमारे पास एक सही ऑप्शन है। थर्ड है हमारे पास, इसकी थर्ड पार्ट है हमारे पास 11 पाई बटा 16 रेडियन, इसको भी बेटा हमें क्या करना है डिग्री में लेके जाना है। तो 11 पाई बटा 6 रेडियन, ठीक है। अब इसको डिग्री में लेके जाना तो हम क्या करेंगे बेटे 180 बटा पाई से इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ में है डिग्री में है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास डिग्री में आ गया। ये वाला पाई बेटे इस पाई से कैंसिल, ठीक है। ऊपर हमारे पास बेटे क्या बच गया 11, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है। नीचे ये देखें पाई ख़त्म हो गया तो नीचे हमारे पास सिंपल सा 16 बच गया, ठीक है। तो अब देखें आपके पास क्या आंसर आएगी बेटे, हम 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और तकसीम करना है हमें 16 के साथ, तो तकसीम 16 तो हमारे पास जो आंसर आएगी वो हमारे पास आएगी 123.75। यहाँ पर देखें इशारिया में आ गया है तो इसको हमने मिनट में भी लेके जाना है, ठीक है। तो 123, ठीक है, 0.75 ये हमारे पास डिग्री में इसका आंसर आया है। अब हमने क्या करना है ये पॉइंट वाले को ख़त्म करना है, क्योंकि उसने कहा है कि मिनट और सेकंड की तरफ लेके जाए, तो जो होल नंबर है यानी कि मुकम्मल अदद है उसको हम एक साइड में लिखेंगे डिग्री में, जमा ये जो 0.75 है इसको हम अलहदा करके यहाँ पर इस तरीके से डिग्री में लिखेंगे। अब हमने क्या करना है बेटे 123 डिग्री, ठीक है, ये वाला आ गया, जमा 0.75 ये जो डिग्री है इसको हमने मिनट में लेके जाना है। जब मिनट में लेके जाना हो तो हम क्या करेंगे 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 123 डिग्री जमा, अब इसको बेटे आप क्या करेंगे 60 से ज़रब देंगे 0.75 मल्टीप्लाई बाई 60 तो आपके पास आएगी बेटे 45। तो ये हमारे पास 45, अब ये किस चीज़ में मिनट में है तो अब यहाँ पर इशारिया नहीं आ गया तो ये हमने वैसे ही छोड़ना है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या आंसर आएगा 123 डिग्री 45 मिनट, जो कि हमारे पास का राइट आंसर है। मेरे वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इस वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसकी नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।